ये लोगों ने एक डरा के रखा लोगों को, एक दहशत बना के रखा है, लोगों को डरा के रखा है, दहशत बना के रखे हुए। आदमी दहशत से ही मर जाता है। 5 गोली सुबह देते थे, 5 गोली शाम को देते थे खाने के लिए, और गर्म पानी का भाप लेने के लिए बोलते थे। और गर्म चाय पियो, काली चाय पियो, भाप लो, गर्म पानी पियो, और गर्म पानी से गला ना करो। दूसरा कुछ कोई नहीं था, कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं, कोई दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं। मुझे एक बार बोले थे इंजेक्शन लेने के लिए, तो मैंने बोला मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, ना मेरे को प्रॉब्लम है ना मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है। सही इंक्वायरी होनी चाहिए, कोरोना था कि नहीं था। जिसको कोरोना नहीं भी है उसको भी ये लोग बोल देते हैं कि कोरोना है, उसके लिए पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे रिश्तेदारों ने हमारे को हेल्प किया, हमारे दोस्त लोगों ने हेल्प किया, और सबसे बड़ी बात हमारे बिल्डिंग के लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल आपका नया इनकलाब टीवी न्यूज़ में। और हम इस वक्त मौजूद हैं मुमरा के एक मशहूर समाज सेवक जनाब परवेज़ मकरानी के साथ में, जो कुछ दिनों पहले क्वारंटाइन में गए थे, उसके बाद वो वापस आए। क्या हालात पेश आए उनके साथ क्वारंटाइन में, उन्हें कालसेगर कॉलेज में रखा गया, कितना ख़र्चा आया, और कोरोना महामारी के पीछे जो डर लोगों में फैला हुआ है उसके मुतालिक कुछ गलत फहमियाँ दूर करने की हम कोशिश करेंगे। परवेज़ मकरानी भाई से बात करेंगे। बता दें कि ये एक समाज सेवक है और इनकी खिदमत किसी से छुपी भी नहीं है। जी परवेज़ भाई, इस्तकबाल है आपका। तो जिस तरह से आप क्वारंटाइन में गए, क्या वजह रही, किस तरह से आप क्वारंटाइन में पहुँचे, और आपको क्यों रखा गया क्वारंटाइन में? सर, मैं 10 मार्च को यूपी गया हुआ था। 10 मार्च को मैं मेरी वाइफ दोनों जन गए थे हम लोग। 10 मार्च के बाद 23 मार्च का मेरा रिटर्न टिकट था वापसी वहाँ से। तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ, 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग वहाँ फंस गए। फिर फंसने के बाद क्या हुआ, हम लोग 17 अप्रैल की टिकट निकाला, फिर आगे लॉकडाउन बढ़ गया, तो हम लोग नहीं आ पाए। फिर 28 तारीख को मेरे घर से फ़ोन आता है कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, 28 अप्रैल को। तो मैं 1 मई को बाई रोड निकल गया वहाँ से, यूपी से बाई रोड अकेला बाई रोड निकल गया। घर पे आया तो अम्मी की तबीयत में खाना खा पा रही थी, जो खाती तो वॉमिट हो जाता था। उनको सारी हार्ट की बीमारी पहले से है, शुगर भी उनको है पहले से, दमा की भी बीमारी पहले से है, और कोलेस्ट्रॉल भी उनको पहले से ही है, थायराइड पहले से है। तो उनका जाफरी से इलाज चलता था। तो जाफरी से उनको फ़ोन, डॉक्टर जाफरी, साइन हॉस्पिटल, तो उनसे उनका इलाज चलता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, शाम को 8 बजे लेके आ जाओ। वैसे तो मैं देखता नहीं, हालांकि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेके आप आ जाओ। तो 8 बजे लेके गया, तो उन्होंने सारी रिपोर्टें लिख दी। ब्लड टेस्ट करो, शुगर टेस्ट करो, हार्ट चेक करो, किडनी की रिपोर्ट निकालो, सीने का, छाती का एक्सरे निकालो, फिर लेके आओ। तो टोटल रिपोर्ट मैंने फिर निकाला, घर पे बुलाया लैब वाले को, हाथ में रिपोर्ट निकाला और लेके रह के दिखाया। बोला इनका ठीक है, लेकिन सांस लेने में इनको तकलीफ हो रही है, काम करो, थोड़ा किडनी पे सूजन है, वो ठीक हो रहा है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। तो मैंने जुपिटर में फ़ोन किया, तो जुपिटर वाले ने क्या बोला कि आप पहले कोरोना टेस्ट कराओ, उसके बाद ही हम ले पाएंगे आप। अच्छा। तो मैं फिर वापस घर पे लेके आ गया। लेके आने के बाद तो एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर इमरान करके, नूर हॉस्पिटल, तो उनको बताया सर ऐसी बात है, बोले लेके आ जाओ। तो उन्होंने देखा तो बोला यार परेश भाई, अल्लाह ना करे कभी कोरोना निकल जावे तो मेरा हॉस्पिटल सील हो जाएगा, हम एडमिट नहीं कर सकते, एक काम करो इनका कोरोना टेस्ट करा दो। तो मैंने 10 तारीख को कोरोना टेस्ट कराया, तो 11 तारीख को हमारे यहाँ रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव मेरी अम्मी की। तो मैंने उसी हाल में ताबड़तोड़ मैंने कालसेकर का रुख किया, कालसेकर में जाके एडमिट कर दिया। कालसेकर ने हमको एक लिस्ट दिया, बोला ये जनरल वार्ड में 6,000 रुपया है, और उसके ऊपर जाएंगे तो 9,000 रुपया, उसके ऊपर जाएंगे तो 12,000 रुपया है आपको पर डे, 50,000 आपको डिपोजिट करना पड़ेगा। तो मैंने पैसे का नहीं देखा, मतलब मेरी माँ सही हो जाए, पैसे की कोई बात नहीं है। हाँ, तो मैंने जाके एडमिट कर दिया, 30,000 रुपया डिपॉजिट दिया, मतलब 20,000 कालसेगर में एडमिट कर दिया। 2 दिन के बाद म्यूनसिपालिटी से मुझे फ़ोन आता है कि आप लोग अपना टेस्ट कराओ। आपने इतना खर्चा किया, लॉकडाउन वगैरह था इतना, और उस वक्त आप जानते हैं कि आपको गांव से आने के भी खर्चा लगा था, तो इस वक्त इतना ये कोरोना टेस्ट कराने का, ये आप सोशल वर्कर के आपके पास बेशक अल्लाह ने दिया है, क्या उस वक्त ऐसी हालत थे आपके कि आपको डिपॉजिट करने के लिए पैसा था? हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे दोस्तों लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे को हेल्प किया, हमारे दोस्त लोगों ने हेल्प किया, और सबसे बड़ी बात हमारे बिल्डिंग के लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। हमारी 5 अपार्टमेंट के जितने भी सोसाइटी के हर मेंबर, हर एक बच्चा बोला परवेज़ घबरो नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं। परवेज़ भाई, आपके पड़ोसी अच्छे हैं, आपकी कॉलोनी अच्छी है, और आप एक जानी मानी शख्सियत है, और तो आप इतना अफोर्ड कर पाए। अगर एक कोई आम आदमी अगर ऐसे हालात उस पर आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता, अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो, क्या भाई कैसा है, ऐसे हालात किसी पे ये हालात नहीं आना चाहिए। अल्लाह करे हमारा दुश्मन है उसके ऊपर भी हालात नहीं आना चाहिए। कोई किसी को काम में नहीं आ पाता है।
ना कोई किसी को पहचानता, इसको मालूम पड़ता ना अरे इसको कोरोना है तो आदमी दूर भागता है, सोसाइटी छोड़ के दूर भागता है। लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसा माहौल नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ एहसान था। हमारे सोसाइटी में लोग हमको मिल के चले, हमको लेके चले। आधी रात को कॉल करता था, बेचारे सब हमारे लिए आते, तैयार होते थे, सब्जी लाना है, क्या लाना, परेश भाई कुछ भी आवाज़ करो। तो हमारी सोसाइटी, हमारा एक फैमिली थी, सोसाइटी नहीं थी, हमारी फैमिली थी, समझो। चार विंग है हमारी, चारों विंग हमारी फैमिली थी कि हम लोग को कोई तकलीफ, एक 5 पैसे का तकलीफ नहीं आने दी है किसी ने भी। परवेज़ भाई, अभी आपके घर में जो क्वारंटाइन हुए, जो रिपोर्ट्स आई, उनके क्या हालत है? किसकी पॉजिटिव है, किसकी सर नेगेटिव है? कैसे हुआ था पहला, फिर दूसरा हमको जब थाने महानगर पालिका से फ़ोन आता है कि आपकी मम्मी को ऐसा पॉजिटिव आया है, आप अपना भी रिपोर्ट निकालो, टेस्ट कराओ और आपको म्यूनसिपाली में एडमिट हो जाओ। मतलब भाई साहब, मुझे म्यूनसिपाली में एडमिट नहीं होना, म्यूनसिपाली का हालात मुझे मालूम है। मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, मैं कांग्रेस से महाराष्ट्र प्रदेश से जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस का। फिर उसके बाद मतलब भाई मुझे कोई वहाँ नहीं जाना है। मनीष जोशी साहब का भी मुझे फ़ोन आया था बाद में कि आप मतलब साहब मुझे शिवाजी में नहीं जाना, ना सिविल में जाना है, अल्लाह ने हमको थोड़ी ताकत दी है, मैं प्राइवेट में अपना करा लूँगा। तो उन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, उसके बाद कोई डिस्टर्ब ही नहीं किया। तो उसके बाद मेरे बच्चों को, मैंने 4 बच्चों का और मेरा हम लोग टेस्ट करवाया। उसमें से 2 मेरी बेटियों का निगेटिव आया, दोनों बेटी का, हमारे बेटी का निगेटिव आया। सीधा मैंने ले जाके मेरे भाई के घर पे भेज दिया। 1 घंटे के बाद मेरे दोनों बच्चों का मेरा पॉजिटिव आता है। 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मेरे दोनों बच्चों, दोनों लड़कों का और मेरा पॉजिटिव आता है। तो उसके बाद मैंने समीम भाई से, समीम भाई हमारे गाँव के ही हैं, समीम खान साहब, वो हमारे गांव के, तो उनको मैंने फ़ोन किया, मतलब भाई ऐसी सब बात हो गई है। तो बोले काम करो, तुम कुछ भी मत करो, अभी का अभी जिंगर करके होटल है थाने में, केसर मिल के पास 3 स्टार होटल है, बोलो उसमें तुम जाओ, मैं बातचीत सब कर लेता हूँ। एक रूम में तुम हो जाओ, एक रूम में तुम्हारे दोनों बेटे को डबल बेड का उसमें शिफ्ट हो जाओ। उसमें उन्होंने भाई ने गाड़ी भेजा, समीम भाई ने, मैं गाड़ी में बैठ के हम लोग सीधा वहाँ पर गए, क्वारंटाइन हो गए। डॉक्टर ने पहले हमारा पूरा BP चेक किया, हार्ट चेक किया, बुखार चेक किया, एडमिट कर दिया। 5 गोली सुबह देते थे, 5 गोली शाम को देते थे खाने के लिए, और गर्म पानी का भाप लेने के लिए बोलते थे। और गर्म चाय पियो, काली चाय पियो, भाप लो, गर्म पानी पियो, और गर्म पानी से गला ला करो। दूसरा कुछ कोई नहीं था, नहीं कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं, कोई दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे एक बार बोले थे इंजेक्शन लेने के लिए, तो मैंने बोला मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है। मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, ना मेरे को प्रॉब्लम है ना मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है। जैसे कहा जाता है कि सांस लेने में कोई प्रॉब्लम, कोई बात ही नहीं मुझे। नहीं, जैसे कहा जाता है सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस रुकती है, और ऐसा हो जाता है कि मतलब आदमी 3-4 घंटे में अगर ट्रीटमेंट ना मिला तो हालत बिगड़ जाती है, फिर मौत हो जाती है। क्या ऐसा कुछ था? ये लोगों ने एक डरा के रखा लोगों को, एक दहशत बना के रखा है, लोगों को डरा के रखा है, दहशत बना के रखे हुए। आदमी दहशत से ही मर जाता है, डर से मर जाता है। अभी मेरे जैसा आदमी 10 दिन से एक रूम में अकेला था मैं, तो अचानक 10 जगह ध्यान जाता है। रात में अकेले जब सो, कोई साथ में ना हो, फैमिली ऐसी पूरी डिस्टर्ब हो, तो 10 जगह ध्यान आता है। जो आदमी अपने दिल को मजबूत कर लिया, अल्लाह पे भरोसा कर लिया, वो बेशक कुछ नहीं होता। जो आदमी जो कमज़ोर दिल का है, उसका तो अल्लाह ही मालिक को कुछ भी हो सकता है। परवेज़ भाई, एक सोशल वर्कर होने के नाते आप कांग्रेस के, जो इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की भी सरकार है, देखा जाए तो जिस तरह से डर पैदा हो रहा है, और एक कानून ये बना दिया गया कि आप डॉक्टरों से बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं कर सकते। अगर आपने आर्ग्यू किया तो आप पे केस हो जाता है। इस वजह से कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी बड़ी शख्सियत इस वक्त तक इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं है। जिस तरह मनमानी डॉक्टर्स की चल रही है, पूरे मुमरा में भी हॉस्पिटल्स की मनमानी चल रही है, और जिस तरह से अभी मनपा के स्टेडियम में जो बना है अभी कोरोना का, उसमें भी लोगों को शिकायत है कि पैसे लिए जा रहे हैं उसमें भी। क्या सर ऐसा होना चाहिए? क्या ठीक हो रहा है मुमरा कौसा के साथ? नहीं, मुमरा कौसा में जो यहाँ पर तो गरीब लोग हैं, गरीब लोग, कोई बड़े लोग नहीं, यहाँ पर नहीं है। रोज के कमाने, रोज के खाने मुंबई में लोग हैं, तो उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए। आज 2 महीने से लोग घर में बैठे हुए, उनकी पगार नहीं है, उनको खर्चा नहीं है, अल्लाह ही उनका घर चला रहा है आज की तारीख में, तो उनसे कोरोना का टेस्ट का पैसा नहीं लेना चाहिए। एक मेरी पर्सनल राय है, और मैं सरकार से भी ये अपील करूँगा, जिसको जिसको अल्लाह ताला ये बीमारी दे रहा है, तो उससे कोई टेस्ट का पैसा ना लिया जाए। मेरा 1,35,000 कल से घर में बिल आया है। बोले 4 दिन उसमें ICU में थी, 4 दिन का 40,000 रुपया उसका हो गया है, और पर डे का 6,000 रुपया, 2 दिन वेंटिलेटर पे थी, उनका 20,000 रुपया हो गया। 1,35,000 का मेरा बिल आया, उसमें से 15,000 रुपया समीम भाई ने कम कराया, बाकी पूरा पैसा पे करने को पड़ा। अभी आपकी फैमिली का कितना खर्चा आया? टोटल खर्चा फैमिली अभी कैसा है, ये तो यहाँ का हो गया, और वहाँ का 3,500 रुपया पर डे खाली एक रूम का था। पर डे 3,500 पर डे, हाँ, रूम का था। और उसके बाद खाना पीना जो अपन मंगाते थे वो चीज़ अलग है जी।
परवेज़ भाई, अभी आपने कहा कि एक डर फैल रहा है लोगों में, और ये डर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि डर जो है, दहशत जो होती है, मेडिकल जो फील्ड है उसमें अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि डर जो होता है वो जहर से बदतर चीज़ है, खौफ। क्या कहेंगे मुमरा कौसा की आवाम को इस डर जो फैल रहा है? मुमरा कौन से आवाम से यही कहूँगा, मेरी यही अपील है हाथ जोड़ के सबसे, कि भाई ज़्यादा फालतू रोडों पे मत निकलो। कौन आदमी कैसा है मुझे नहीं मालूम है, कौन आदमी कैसा मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह ना करे भी कोई मुझे हुआ, मैं मेरे घर में आया, मेरे 4 बच्चों को हुआ, फिर मैंने मेरी सोसाइटी में मिला, उनको हुआ, ऐसे से मामला फैले नहीं। जितना हो सके 3 दिन का 4 दिन का भाजी एक साथ में लेके आ जाओ, 3 दिन का 4 दिन का राशन एक साथ में भर लो, जितना कम बाहर निकलो उतना फ़ायदा है। परवेज़ भाई, एक शिकायत मुमरा की आवाम की ये भी है कि किसी को खांसी हुई, सर्दी हुई, फ़ौरन क्वारंटाइन किया जा रहा है उनको, क्या? जी बिल्कुल। तो और पॉजिटिव भी आता है, अक्सर जिन्हें सर्दी खांसी है उन्हें पॉजिटिव भी आता है। और लोगों को अब ये लोगों की शिकायत हो गई है कि मेरे जो जैसे कुछ कब्रिस्तान में देखा जा रहा है कि जो मैयतें आ रही है कोई कोविड की, उनके परिवार वाले सिरे से नकारते इस चीज़ को कि हमें नहीं लगता कि उन्हें कोरोना था। क्या कहेंगे सर, ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, क्या इस पर कुछ इंक्वायरी होना चाहिए? इस पर पहले सही इंक्वायरी होनी चाहिए, कोरोना था कि नहीं था। जिसको कोरोना नहीं भी है उसको भी ये लोग बोल देते हैं कि कोरोना है जी, उसके लिए पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। ना गुसल मिल रहा है मैयतों को, और ना ही आखिरी दीदार मिल रहा है। सही बात है, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है हमारी कौम के साथ में। और दूसरी बात कैसा, जैसे किसी को हार्ट का है, किसी को बीपी का तकलीफ है, ये इनको इलाज नहीं मिल पा रहा है दूसरे हॉस्पिटलों में, तो आदमी ऐसे दम तोड़ दे रहा है जी। नहीं, मैं हमको कोरोना का खाली हॉस्पिटल, बाकी दूसरा हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे। सारे हॉस्पिटल मुमरा के बंद हैं। तो उसमें जिसको हार्ट है, किसको ब्लड प्रेशर है, किसको शुगर है, किसको किडनी का तकलीफ है, वो आदमी उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है उसको तो आदमी ऐसे दम तोड़ दे रहा है। हमारे समीम भाई का बहुत बड़ा हाथ है हमारे ऊपर, अल्लाह उनको अच्छा रखे। उनकी सोच जो अच्छी, बहुत अच्छी सोच है, उनकी सोच को अल्लाह ताला जाहिर रखे। उन्होंने हमको इतना आश्वासन दिया कि परवेज़ भाई आप 5 पैसे का टेंशन मत लेना, किसी भी चीज़ का, पैसे का भी नहीं लेना, किसी चीज़ का ना, हम तुम्हारे साथ में हैं। तुम्हारे साथ में तो ही हैं, जितने भी गरीब आदमी हैं, किसी को मुझे मालूम पड़ेगा कि उनको ये तकलीफ़ है तो मैं उनकी हेल्प करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। तो ये है परवेज़ भाई जो कि कोरोना को मात देकर आए हैं क्वारंटाइन से। उन्होंने एक बात कही है कि जो कोरोना का डर फैल रहा है, इस डर से बचें आप, क्योंकि खौफ जो होता है वो जहर से बदतर होता है। इसके साथ ही जो लोगों की शिकायत है कोरोना वायरस को लेकर, टेस्टिंग को लेकर, सर्दी हो, खांसी हो, कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, कोरोना बोल दिया जाता है उसे, तो उस बात को लेकर भी हमारी प्रशासन से भी अपील है और मुमरा के दिग्गज लोगों से हमारी अपील है, ख़ास तौर से शमीम खान साहब से, क्योंकि आज उनका एक आर्टिकल देखा हमने कि अस्पतालों की मनमानी, जो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर जो प्रॉब्लम्स हुए, उसको लेकर जो उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। और माननीय MLA जनाब जितेंद्र हवाड़ सर, उनसे हम अपील करते हैं कि इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के नाम पर और कोरोना टेस्टिंग के नाम पर गरीब आवाम के साथ में जो गलत व्यवहार हो रहा है और डर से लोग इलाज कराने नहीं जा रहे हैं, उसी वजह से कई लोग ऐसे हैं जो बिना इलाज के भी जिनकी मौत हो जा रही है। तो अपील करेंगे हम प्रशासन से कि बराए मेहरबानी आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ताकि लोगों में ये डर ख़त्म हो। और जो डॉक्टर्स इस वक्त मनमानी कर रहे हैं मुमरा में, उनसे भी हम एक बार अपील करेंगे कि आपने मुमरा की आवाम से कमाया, अब तक मुमरा की आवाम ने आप पर भरोसा किया, उनके इस भरोसे को मत तोड़िए। नया इनकलाब के लिए आदिल खान की रिपोर्ट।